15 साल से ये दूषित पानी आ रहा है जो पाली की फैक्ट्री में। तो एक बार अपने फसल में वो पानी दे दिया ना तो 5 साल तक वो फसल होती नहीं। एक बार 5 साल से बीजेपी, 1 साल 5 साल से कांग्रेस, ठीक है, वो दोनों मिली जुली है। इतना विकास हुआ है, वो क्या विकास है? मेरे हिसाब से कोई पार्टी का नाम विकास दिया हुआ है, वैभव की जगह विकास नाम दे दिया होगा तो पता नहीं। रोडों पे देखिए हालत क्या है। जो 20 मिनट का रास्ता है उसमें 1-1.25 घंटा लगता है। स्कूल खुली हुई है, ऐसा सीनियर स्कूल है, स्कूल में मास्टर ही नहीं है, 3 मास्टर है, महीने में 20 दिन लाइट नहीं रहती। गहलोत साहब ने खुद ने बोल दिया नहीं कि मेरी सरकार मैडम ने बसाई है। तो ये दोनों एक ही पिल्लू है। मुख्यमंत्री गहलोत तो कह रहे हैं कि उन्होंने 200 यूनिट जो है बिजली फ्री कर दी उपभोक्ताओं के लिए, 2000 यूनिट किसानों के लिए। अभी 4 साल गहलोत साहब कहाँ सो रहे थे? राहुल जी ने बोला था 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, किसान का कर्जा गिन के बताया था 10 दिन, तो 10 दिन कहाँ गए? जो है बीते दिनों एक खबर आई कि एक युवक को टक्कर मार दी गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सर ये बाड़मेर जिले में हर तीसरे दिन एक टक्कर हो जाती है और मर जाता है, वो किसान ही मरता है। जिला बनने से क्या हुआ? जिला अभी बनाया, जिला तो खूब घोषणा की गहलोत साहब ने, घोषणा से क्या होता है? भाजपा की रैलियां निकलती है तो वहाँ बोलते हैं 5000 लोग आए, 500 भी नहीं होते हैं। चेयर तो खाली पड़ी है, कुर्सियां हैं वो खाली पड़ी है। पंकज बना है, पंकज सिंह जी है, वो बाहर के पैरासूट है। अभी वो सुनील जी आया तो उसको पैरासूट बना दिया। अभी मेरे हिसाब से सब पैरासूट ही है। अभी 23 जने दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस में। अच्छा, सबको विधायक बनना है। पब्लिक किसको विधायक बनेगी? पब्लिक तो परेशान होगी। नमस्कार, मैं मनोज पांडे स्वागत करता हूं आपका डीसीएन के खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में। और आज के हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं एक ऐसे नेता जो किसान परिवार से आते हैं, ये व्यापारी भी है और अब राजनीति में आकर ये समाज का नेतृत्व भी करना चाहते हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा सिवाना से जोधा राम जी चौधरी का। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप डीसीएन के माध्यम से जो दर्शक हैं हमारे, उनको अपने राजनीतिक परिचय के बारे में कुछ बताइए, अपने राजनीतिक अनुभव के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार सर, पहले तो मैं मीडिया कर्मी से सभी को धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सर मेरा तो यही है कि अभी मेरे परिवार 30 साल से राजनीतिक में है, राजनीति से जुड़े हुए हैं। पहले 1995 में मेरे बड़े भाई साहब रामचंद्र जी वो सरपंच रहे हुए हैं, ठीक है ना, हमारे रानी दिसपुरा पंचायत में। और उसके बाद में 5 साल उनका कार्यकाल जिला परिषद में रहे, डेलीगेट में भी रहे, ठीक है ना। तो राजनीति में शुरुआत से हमारा परिवार सक्षम है और राजनीति में जुड़े हुए। जी, 30 साल का अनुभव आप बता रहे कि आपके परिवार को है राजनीति में। लेकिन जब आप जब खुद राजनीति में आए तो आपने आरएलपी को ही क्यों चुना? आपके पास तो कई ऐसी पार्टियां थी, जैसे भाजपा थी, कांग्रेस भी थी, आप निर्दलीय भी खड़े हो सकते, लेकिन आरएलपी में वो क्या आपको बात लगी कि आप आरएलपी की तरफ? हम ये 7, 8, 10 साल से आरएलपी का जो व्यवहार है चल रहा है आज हनुमान जी बेनीवाल का, तो वो किसानों के प्रति, हर 36 कौम के प्रति उनका लगाव है। और 36 कौम के साथ रहने वाले उनकी सोच बहुत अच्छी है कि गरीब है, जो पीड़ित गरीब है, उनके लिए तो बहुत ही मदद करते हैं वो। और हमारा लगाव उनके लिए ऐसा बना कि भाई हनुमान जी एक ऐसे है जो आज राजस्थान का शेर है। उन्होंने वो किसी पार्टी पक्ष के वगैरह ऐसा कोई वो मुद्दा नहीं रखा। उन्होंने तो एक ही कृषि के, जो कृषि में काम कर रहे हैं किसान भाई मेरे 36 कौम के, उनका लगाव है उनसे और उनको न्याय दिलाते हैं। कोई भी आधी रात को वो फोन करते हैं, जैसे कोई भी काम हो उसके हर परिवार से जुड़ा हुआ वो। तो हमारा ऐसे मानस बन गया भाई हनुमान जी पार्टी से हम ज्वाइन करें। उनके बाद में हमारा भी ऐसा मानस बन गया भाई एक हम समाज की 36 समाज सेवा करें। तो हम राजनीतिक में जुड़े इसीलिए हनुमान जी से। बाकी मैं बिजनेसमैन हूँ, 30 साल से बिजनेस है मेरा समदड़ी में। बड़े भाई साहब अभी उसके शिक्षा में लगे, उसकी कॉलेज है समदड़ी में, समदड़ी नाम से। तो अभी वो शिक्षा में, पहले वो भाई साहब राजनीति की 15-20 साल, उसके बाद में शिक्षा में आ गए। उन्होंने बोला अभी मेरी राजनीति करनी, आप अपना भाग्य आजमाओ, जनता की सेवा करो। और हनुमान जी अच्छे आदमी हैं, तो हनुमान जी से आप मिलो और हनुमान जी से पार्टी से आप जुड़ो तो आप आगे बढ़ जाओगे। और परिवार जो भी है 36 कौम के परिवार है, अपने वो काश्तकार है, उनकी सेवा करो तो बढ़िया आप आगे धीरे धीरे बढ़ जाओगे। जी, आप एक किसान परिवार से आते हैं और यहाँ पर सुनने को ये मिलता है कि किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर जो कपड़ा फैक्ट्रियाँ हैं उनसे जो केमिकल युक्त पानी निकलता है वो जाकर लूनी नदी में मिलता है, जिसके बाद जो किसान फसल कर रहे हैं उसमें जो उनको परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। तो इस समस्या को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप खुद भी एक किसान परिवार से आते हैं? भाई साहब हमारे लूनी नदी के किनारे ही हमारा कुआं है, यहाँ से 1 किलोमीटर हमारी लूनी नदी है। तो अभी 15 साल से ये दूषित पानी आ रहा है जो पाली की फैक्ट्री, रासायनिक पानी बोलते हैं। तो एक बार अपने फसल में वो पानी
दे दिया ना तो 5 साल तक वो फसल होती नहीं। 5 साल तक बंजर हो जाती जमीन, उसमें कोई उगते कोई भी नहीं फसल, नहीं गेहूँ बाजरा मूंग कुछ नहीं, मूंग मोट जीरा वगैरह कुछ नहीं सर। 7 साल से मेरा कुआ है। ये तो आप बहुत बड़ी समस्या बता रहे। तो फिर इसको लेकर किसी अधिकारी के पास आपने जो है ज्ञापन सौंपा हो कभी? कुछ कितनी बार, कम से कम 10 साल से प्रयास कर रहे हैं। अधिकारी को खूब प्रयास किया, मौके पे बुलाया, कोई अधिकारी डिसीजन नहीं लेते। नेता का नाम छुए हुए है, हमारे जो भी नेता है पार्टी के, कांग्रेस है बीजेपी है, कोई ध्यान भी नहीं देता, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। एक बार 5 साल से बीजेपी, 1 साल 5 साल से कांग्रेस, ठीक है, वो दोनों मिली जुली है। तो उनके क्या, उनका घर का अभी ये बता रहे हैं कि हमारा इतना विकास हुआ है, वो क्या विकास है? मेरे हिसाब से कोई पार्टी का नाम विकास दिया हुआ है या उनके परिवार बच्चे का कोई नाम विकास दिया हुआ है ये सर है, बाकी तो कोई विकास नहीं। आप ही आज बाड़मेर से चल के आए हो तो बालोतरा से हमारे ये आप समदड़ी की तरफ आए हो तो रोडों पे देखिए हालत क्या है। जो 20 मिनट का रास्ता है उसमें 1-1.5 घंटा लगता है, और बाइक एक होती है तो बाइक पे तो चल ही नहीं सकते। 4 व्हीलर तो आप आए जब 1 घंटा लगता है। तो रोडों की हालत देखिए, शिक्षा की हालत देखो आप। स्कूल खुली हुई है सर, सीनियर स्कूल है, स्कूल में मास्टर ही नहीं है, 3 मास्टर है। अभी मारवाड़ के स्कूल में टावर बनवा कहाँ जाए, कोरा खाली बैठा रहे, शिक्षा कहाँ से आएगी भाई? जब मास्टर हो गए उसके बच्चों को शिक्षा देंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। शिक्षा की कोई नाम की चीज ही नहीं है। लाइट है तो हमारे गाँव में लाइट की समस्या, महीने में 20 दिन लाइट नहीं रहती। 20 दिन लाइट नहीं रहती? हाँ, ये हाल है। कभी दिन पूरा दिन नहीं रहती है कि कुछ 2 घंटे 4 घंटे, कभी कभी तो आज का मैं बताऊं पूरा दिन से लाइट नहीं। ये भाजपा के इसमें कंट्रोल में ऐसा है या कांग्रेस के शासन में कम? अभी ये भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही है। वो गहलोत साहब ने खुद ने बोल दिया नहीं कि मेरी सरकार मैडम ने बसाई है, तो ये दोनों एक ही पिल्लू है। अच्छा। नहीं किसी की नहीं सुनते, नहीं तो कांग्रेस वाले सुनते हैं, नहीं बीजेपी वाले सुनते हैं, जनता की कोई नहीं सुनती। मुख्यमंत्री गहलोत तो कह रहे हैं कि उन्होंने 200 यूनिट जो है बिजली फ्री कर दी उपभोक्ताओं के लिए, 2000 यूनिट किसानों के लिए। अभी 4 साल गहलोत साहब कहाँ सो रहे थे? 4 साल में पहले करना था ना, जब आप सत्ता में आए उस टाइम आपने, आपके मेन लीडर है आपके राहुल जी ने बोला था 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा, किसान का कर्जा गिन के बताया था 10 दिन। तो 10 दिन कहाँ गए? 50 महीने बीत गए, अभी उनकी कोई आज तक कोई उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं। लोगों के, काश्तकारों के कुड़के निकल गई, किसान परेशान है, आत्महत्या किया किसानों ने इतनी, हर महीने में आत्महत्या होती है। ये हाल है काश्तकारों का। ये काश्तकारों का हमारे लूनी नदी की है, बजरी है, वो भी नहीं ला पाते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा। भाई मेरा खुद का ये मकान है, 3 साल से ऐसा अधूरा पड़ा है। पहले 700 रुपये। बजरी की आपने बात की, बजरी माफिया को लेकर जो है काफी ज्यादा जो है आरएलपी प्रदर्शन करती है, आवाज उठाती है। आपको क्या लगता है, आपकी इस आवाज का, इस प्रदर्शन का कोई फायदा भी होता है या ये केवल एक राजनीतिक स्टंट है? अरे राजनीति सही सर है, ये राजनीति के मुद्दे में है ही नहीं, वो तो काश्तकारों के मुद्दे को लेकर चल रहा है हनुमान जी कि भाई कैसे भी करके एक तो टोल मुक्त करवाओ, उनका एक ही मुद्दा है, और बजरी माफियों को हटाओ। अभी पूरी गहलोत साहब ने पूरी एक ठेकेदार को पूरा राजस्थान का ठेका दे दिया। मेघराज सिंह, अभी मैं तो पहचानता था नहीं कौन है मेघराज सिंह, पूरा राजस्थान का ठेका मेघराज सिंह के पास है। ठीक है, उनकी मन मर्जी से वो लीज के पैसे वसूली करे। अभी एक ट्रॉली जो है अपने मारवाड़ी में कहता भाई मारवाड़ा में ट्रॉली ट्रैक्टर भरने लाओ, पहले 500 रुपये रॉयल्टी थी, अभी 2800 रुपये रॉयल्टी है। वो भी ऊपर भर के नहीं लाते, पहले तो हम हाथ से कुंडे डाल के भर लेते हैं। अभी जैसे भी 300 रुपये जैसे भी लेते हैं, 2700 रुपये उनको दो, और यहाँ से कनाना से लाओ आप। अभी कनाना यहाँ से पड़ता है 30 किलोमीटर, और 30 किलोमीटर ट्रैक्टर का किराया हो जाता है 1500 रुपये, और 3000 वहाँ ले लेते हैं रॉयल्टी का। तो 4500 रुपये में एक बजरी का ट्रैक्टर की ट्रॉली आती है हमारे घर पे। तो आसपास जो किसान है, जो खुद नदी के आसपास ही रहते हैं, उनको किस तरह से फिर बजरी को लेकर उनका चलता है? मेरे लूनी नदी के किनारे, लूनी से लगा कर यहाँ कनाना तक तो कम से कम 70 गांव लगते हैं, सब आजू बाजू में 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो सभी, हर वर्ग को, कोई खाली किसान के बेटे को नहीं, 36 वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, ठेकेदार को। जैसे अभी प्रधानमंत्री की योजना आएगी, साहब मकान बना लो, 1,20,000 रुपये देते हैं, तो उसमें 80,000 की तो बजरी डाल जाती। तो कैसे करेंगे? अभी बोलो एक किस्त दे दूंगा, दूसरी किस्त आप इतने सीने पे लाओ, वहाँ दूसरी किस्त दे दो, सीने पे कैसे आएंगी? पट्टियाँ लगेगी नहीं उसमें, क्यों? बजरी एक ट्रिप का रुपया 4,500 देना पड़ता है। तो काश्तकार क्या है, वो उसके तो कोई रास्ता ही नहीं बसा है। बजरी माफिया को लेकर यहाँ पर कई कुछ खबरें ऐसी भी सुनने को मिलती है कि यहाँ पर जो है बीते दिनों एक खबर आई कि एक युवक को टक्कर मार दी गई, जिसके बाद उसकी जो है उसने मौत हो गई। सर ये बाड़मेर जिले में हर तीसरे दिन एक की टक्कर हो जाती है और मर जाता है। वो किसान ही मरता है, बाकी कौन मरता है? ठेकेदार के तो एक, जैसे पिकअप गाड़ी में तो 10 बंदे हैं साथ में, वो या तो 4,000 की वसूली दो उनको, कोई रसीद नहीं, वैसे ही फर्जी पैसे लेते हैं,
रसीद काट के नहीं देते। भाई रसीद होती है किलो पेलेंटी की, रसीद काटो। पेलेंटी क्या, हमारी बजरी है, हमारी नदी है, हम यहाँ बैठे हैं। पहले 500 रुपये लगते थे, हम देते थे। और आज की तारीख 3500 रुपये ट्रिप के, 2700 रुपये तो वो वसूली कर लेते हैं। 300 रुपये वो उनकी, जैसी भी उनकी 300 रुपये वहाँ दो और आप हाथ से नहीं भर सकते हो। तो आपने मनमानी उनकी। शिक्षा की समस्या बताई आपने, सड़कों की समस्या बताई आपने, बजरी को लेकर बताया, किसानों की भी समस्या बताई, तो बहुत सी। लेकिन सुनने में तो ऐसे आता है कि बालोतरा एक नया जिला बन गया, विकास कार्य तेजी से होंगे, लेकिन अभी भी आप इतनी समस्याएं बता रहे हैं। कुछ फायदा हो रहा है नया बालोतरा बनने से? सर जिला बनने से क्या हुआ, जिला अभी बनाया, जिला तो खूब घोषणा की गहलोत साहब ने। घोषणा से क्या होता है, जिले का आप रोड से चल के आए हो, भाई 4 व्हीलर पे आए हो, तो आपने रोडों की समस्या देखी है? कोई ये आज की तो टूटी हुई है नहीं, ये तो 3 साल से ये चल रहा था। गहलोत साहब ऐसे ही बता रहे हैं कि हमारा विकास है, कोई उसका भाई वैभव की जगह विकास नाम दे दिया होगा तो पता नहीं, बाकी क्या विकास है, हमने तो कोई विकास देखा नहीं। लेकिन कांग्रेस के नेता तो इस तरह से कह रहे हैं कि हमने 40 साल से जिसको लेकर मांग चल रही थी वो ऐतिहासिक फैसला ले लिया, 19 जिले 3 नए संभाग बना दिए, तो इसको वो काफ़ी भुनाने का प्रयास कर रहे हैं इस राजनीतिक चुनावों में, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? खाली जिला बनाने से क्या होगा सर? 40 साल में किया क्या है? कांग्रेस सरकार 70 साल से है, 40 साल में उन्होंने क्या क्या, विकास नाम की कोई चीज ही नहीं है। कौन सा विकास, एक भी विकास बताओ ना। वो खाली ऊपर एसी में बैठ के विकास बता जो वो बातें करते हैं कि बिजली 200 यूनिट सस्ती कर दी है, 2000 किसानों के लिए फ्री है, महंगाई राहत कैंप वो लगा रहे हैं, या फोन जो है वितरण चल रहा है। अभी बता रहे 200 यूनिट फ्री की, तो काश्तकारों तो कुआ तो सब बंद पड़े। ये रासायनिक पानी है, पूरा पानी की फैक्ट्री का था, तो ये 20 साल से चल रहा है, कोई नेता नहीं उठा रहे। क्यों आपको क्यों लगता है कि कोई नेता इस बात को उठा नहीं रहा? किसान इतने परेशान है, 5-5 साल बता रहे फसल, बड़े जो फैक्ट्री वाले जो सेठ लोग हैं बड़े, वो पैसे देते थे नेताओं को पैसे देते थे, तो क्या हुआ? बाकी कैसे बिकते हैं भाई? बाकी तो काम होना चाहिए ना भाई। काश्तकार तो दुखी है कभी भी। अभी ये हमारी पार्टी हनुमान जी ने आज 5 साल से सब नेताओं को सिखा दिया है कि फील्ड में आना, बाकी कोई आते नहीं, एसी में रहते थे। तो आप अब कैसे लोगों का इसमें विश्वास जीतेंगे कि मैं इन नेताओं से अलग हूँ? ये जो नेता जिस तरह से हमारी पार्टी पे हनुमान जी बेनीवाल जी से लोग विश्वास करते हैं। 36 कौम के जो बता रहे हैं ना, काश्तकार के सभी मिलके हमारी पार्टी पे इतना विश्वास करते हैं कि हनुमान जी जैसा कोई बंदा नहीं तो आएगा और नहीं आया है। आप जनता के बीच गुजर भी रहे हैं, तो क्या कुछ रिस्पांस, क्या कुछ फीडबैक आपको मिल रही है जब जनता के बीच आप जाते हैं? जनता सारी है परिवर्तन कि अब दोनों सरकारों को देख लिया, कांग्रेस बीजेपी को, अब की बार एक बार काश्तकार के बेटे को मुख्यमंत्री बना देते हैं, ठीक है, तो वो सत्ता में आएगा, तो जो काश्तकारों के जो भी महीने में आएगा तो वो काश्तकार का काम ये हनुमान जी जो मुंह से निकाला वो पूरा वादा करे। तो आपने परिवर्तन को लेकर बात की, और अभी परिवर्तन संकल्प यात्रा का भी दौर चल रहा है, तो आपको सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि भाजपा ने एक माहौल बना दिया है, कुछ दिखता है आपको माहौल यहाँ सिवाना में? क्या माहौल है भाजपा में? भाजपा की रैलियाँ निकलती है तो वहाँ बोलते हैं 5000 लोग आए, 500 भी नहीं होते हैं। खाली बोलने से क्या होता है? उनकी देखो अभी कभी फोटोज आए, वीडियो आए, तो आप देखो शेर तो खाली पड़ी है, कुर्सियाँ हैं वो खाली पड़ी है। मौजूदा विधायक भाजपा के फिर भी कुर्सियाँ खाली है। अरे तो आप कभी देखो लाइव पे तो आ रहे हैं, हमारे कहने से क्या होता है, आप देखो उसमें। अच्छा, यहाँ पर जो आपके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, वो भी कांग्रेस भाजपा की गठजोड़ की जो है इस तरह से वो आरोप लगाते रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा मिली जुली है, इस पर आप क्या कहते हैं? आप नहीं तो है ही, सबको पता है अभी आज की तारीख में सबको पता है कि ये दोनों पार्टी मिली जुली। क्यों? गहलोत साहब ने खुद ने बता दिया कि मेरी सरकार मैडम ने बसाई। कौन सी मैडम? विश्वनाथ जी, और तो कोई मैडम ही नहीं है। तो ये हमारे पब्लिक जनप्रतिनिधि सब धोखा कर रहे हैं पब्लिक के साथ में। तो भाई विश्वास में क्या लेंगे? विश्वास में आएगी नहीं भी जनता। आपको कुछ सिवाना में ऐसा कुछ घटनाक्रम जहाँ पे आपको लगा कि यार ये तो दोनों ही पार्टी एक साथ मिली हुई है, कुछ ऐसी योजना में कुछ हेरफेर हुई है? अभी आज की जो चल रही है टाइम, उसमें सबको एमएलए बनना है। बीजेपी से अभी 15 जन दावेदारी कर रहे हैं, ठीक है, सबको बनना है। 15 साल से बीजेपी का शासन चल रहा है हमारे सिवाना में, तो 15 साल में एक साल में भी सरकार रही तो उसका काम नहीं हुआ। बोलते मेरी सरकार नहीं, पहले सरकार नहीं थी। अमीर सिंह की अगली बार सरकार थी, विधायक मौजूदा विधायक है, उनकी सरकार थी बीजेपी में, फुल बहुमत से सरकार बनी थी, तो उसने उस टाइम भी काम नहीं करवाया। एमएलए साहब करवा सकते ना, सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे, बाहर आप घूम रहे। दावेदारों की आप बात करें, कांग्रेस में इस बार पर्यवेक्षक आए थे तो बहुत से दावेदार वहां पर देखने को मिले कि दावेदारों की संख्या बहुत ही, पर्यवेक्षकों को 2 जगह कार्यक्रम करना पड़ा, 2 धड़ों में मजबूरी करना पड़ी। पार्टियों में दरार है, एक पे जाते हैं तो 2 नेता खड़े हो जाते हैं कि भाई दावेदारी वाले, एक पे 15 खड़े हो जाते हैं। अभी पहले वो बोलते हैं कि पंकज बना है, पंकज सिंह जी है, वो बाहर के हैं, वो तो
पैराशूट है। अभी वो सुनील जी आया तो उसको पैराशूट बना दिया। अभी मेरे हिसाब से सब पैराशूट ही है। अभी कांग्रेस तो ये उन पे ही चल रही है और बनना सबको है। अभी 23 जने दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस में। अच्छा, सबको विधायक बनना है। पब्लिक किसको विधायक बनेगी? पब्लिक तो परेशान होगी। पर आरएलपी में इतनी दावेदारों की संख्या नहीं देखने को मिलती, खासकर सिवाना में। तो इस बार पक्का माने कि टिकट आपको ही मिलने वाला है? वो तो हमारे बॉस हरिझंडी देगा जब करेगा। हम तो हमारे पर पूरा भरोसा किया उन्होंने और हम उनके ऊपर भरोसा रखेंगे। अच्छा, ठीक है ना। और हम उनको सीट निकाल के देंगे। हाँ। ऐसी थोड़ी है कि हमारे ऊपर भरोसा किया तो हम ऐसे। तो हमारे आज 36 कौम जो बोलते हैं 36 कौम में हर कास्ट हमारे साथ है। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम कैसे निकाल के देंगे सीट? आप कुछ प्लान अगर आप साझा करना चाहें। प्लान क्या, अभी जो मुद्दे है हमारे काश्तकारों का, भाई पहले तो ये दूषित पानी है, उसके मुद्दे हम काश्तकारों के सहयोग करेंगे। हनुमान जी जो एक बार उनके मुंह से निकल गया तो ये मैं पानी बंद करवा दूं तो वो करवाएंगे पानी पक्के जी। हमारे को पूरा भरोसा है और हमारी जनता को भी भरोसा है जी कि ये एक ही बंदा है वो करवा सकता है। नागौर सांसद है हमारे पार्टी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, तो वो करा सकता है, बाकी कोई नहीं करवा सकता है जी। पब्लिक जो काश्तकारों को सुनता है तो वही रात को 2 बजे कलेक्टर सामने आते, एसपी सामने आते, कोई आया दिन में नहीं आते जी। किसानों का एक मुद्दा बताया, और क्या मुद्दे होंगे अगर यदि अभी हमारा तो एक तो हनुमान जी का एक ही है, एक तो बजरी माफिया को, ठीक है, बजरी माफिया को, बजरी का बस हमारी बजरी और हमारे काश्तकार को नहीं मिलेगी तो काश्तकार कहाँ जाएंगे। अच्छा, एक ये भी सुनने को मिल रहा है कि जो सिवाना है वो पिछड़ा रह गया, यहाँ पर नगर पालिका बननी थी मगर वो बनी नहीं, इस तरह से भी कुछ सामने आ रही है। सिवाना तो बड़ा है, मेरी समदड़ी बहुत पॉपुलेशन है। समदड़ी एक पहला रह चुकी है, नगर पालिका बन चुकी है भैरू सिंह जी सरकार में, उसके बाद में वापस पंचायत बनवा दी। अभी आज वर्तमान में उनकी स्थिति नगर पालिका की है तो कोई बना नहीं, नेता हमारे हैं सोए हुए। यदि आप बनते हैं विधायक तो किसको लेकर आप पैरवी करेंगे? भाई हमारे वो पब्लिक सुन के भेजेंगे तो मैं पूरा विश्वास देता हूँ जनता को कि मैं जनता के साथ मिलजुल के काम करूँगा, जनता का काम करूँगा। हमारे सरकार से बेनीवाल जी की सरकार बनेगी तो उनको मैं मुद्दा रखूँगा कि भाई मेरे बड़ी समदड़ी समिति है तो हमारे नगर पालिका दर्जा मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ सिवाना में एक दूषित पानी को लेकर तो सामने आ ही रही है बात की, जो केमिकल युक्त पानी है उससे जो पेयजल है वो दूषित होता है। दूसरी एक बात ये भी सामने आ रही है कि पानी भी लोगों को जो है सही तरीके से मिल नहीं रहा है। करीबन 2 साल से मैं सुन रहा हूँ कि धरने के पास धरने पर लोग बैठे हैं। अभी हमारे विधायक है सिवाना प्रॉपर से अमीर सिंह जी और बीजेपी के, वो पानी की समस्या, वो धरने पर बैठे थे, उनके सामने बैठते पब्लिक, 10-10 दिन पानी नहीं आता है, पब्लिक तो परेशान है। 1000 रुपया टैंकर देके पानी डलवाना पड़ता है। तो वो काश्तकार है, कोई भी वर्ग से आते तो पानी को सब कुछ चाहिए ना, बिना पानी तो उठते ही पानी चाहिए पहले। तो आप इस समस्या को कैसे समाधान निकाल सकते हैं? कुछ प्लान आपके पास? भाई हमारे पास समाधान बहुत से लड़के ले आते हैं। अभी उनकी एक मौजूदा विधायक लड़ते नहीं है, आप ऐसा कह रहे हैं? तो लड़ते तो होते तो काम होता। अच्छा भाई हमारे पब्लिक के सामने तो कोई लड़ने वाले यहाँ आए ही नहीं। अभी आज 6-7 दिन से बारिश हो रही है, लोगों का पूरी फसल जो नष्ट हो गई, 4 महीने से पूरा नाराज हो गए किसान। अभी उनकी कोई सुनवाई नहीं करे। आज हमने तहसील लेवल पे ज्ञापन दिया। बारिश को लेकर भी कई समस्या हुई किसानों को कि पहले तो बारिश नहीं हुई तो किसानों पहले ही जल्दी फसल काट कर रख दी, और उसके बाद बारिश हुई तो कटी हुई फसल भी खराब हो गई। इसको लेकर भी वो काफी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1.5 महीने से पहले बरसात हुई नहीं तो लोग जैसे आधी उधर हुई थी बरसात, उसमें भाई बाजरी है, मूंग है, काट लिए। तो गिरदावरी वगैरह करने के लिए आ रहे हैं अभी गिरदावरी बता रहे, आश्वासन दिया है, कभी फील्ड में पटवारी जी आ रहे हैं, लेकिन होगा अभी 5-7 दिन में होगा तो काश्तकारों को क्लेम मिलेगा, मुआवजे कंपनी देगी। सभी के क्लेम कटे हुए 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10 हज़ार क्लेम तो कटा हुआ है। अभी कंपनी वाला देंगे नहीं, उसके बाद में क्या नेतागण तो अभी गहलोत साहब तो बोलेंगे अभी आचार संहिता लगी, उसके बाद में क्या है, घोषणा करने तो कुछ होता नहीं है। घोषणा आप और हम भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी आज सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो करेगा भैया, उसके ऊपर भरोसा है राज्य सरकार के भी। तो उसमें क्या है, घोषणा से तो कुछ होता नहीं है। काश्तकार के खाते में पैसा आएंगे 5-7 दिन में तो काश्तकार को लगेंगे भाई आचार संहिता से पहले कंपनी ने पैसे डाले या सरकार ने पैसे डाले तो काश्तकार वापस ऊपर उठेंगे, नहीं तो काश्तकार तो अभी सुसाइड करने जैसे लग गए। पानी को लेकर एक ये भी यहाँ पर समस्या सामने आती है कि लंबे समय से यहाँ जो माही बांध है उसको जो है सिवाना से कनेक्ट करने की, वहाँ जो पानी है सिवाना लाने की बात चलती आ रही, लेकिन मौजूदा जितने भी नेता आए, जितने भी विधायक बने, कहीं ना कहीं सफल नहीं रहे। तो यदि आप विधायक बनते हैं तो कैसे इस माही बांध के पानी को जो है सिवाना के जो लोग हैं उन तक पहुँचा पाएंगे? हमारे हनुमान जी की राजस्थान में सरकार बनेगी तो हम विश्वास दिलाते हैं कि माही बांध का पानी हमारे सिवाना में और बाड़मेर तक जाएगा। डैम है जितने अभी वर्तमान में 10 डैम भर जाते हैं तो वो पानी वेस्ट जाता है,
तो ये नेता वगैरह ध्यान देता तो कभी की, ये तो मेरी जन्म से पहले की बात है। लोगों ने प्रयास किया, नेता कुछ करते ही नहीं हो। और वादा क्या हुआ गवर्नमेंट वालों ने कि भाई हम राजस्थान में गुजरात का पानी नर्मदा का आ गया पानी, तो आपको ये पानी हम देंगे जी। तो अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी ठीक है कमेटी बनी है उसमें कर रहे हैं, लेकिन पानी मेरे हिसाब से तो इन सरकारों से तो पानी नहीं आएगा माई बांध का। हमारे हनुमान जी एक ही है बंदे, वो जो वादे करते हैं वो वादे पे खरे निकलते हैं। और वो भी मई बांध का पानी अपने सिवाना क्षेत्र में, बाड़मेर में, बालोतरा जिले में, आजू बाजू में सबको वो पानी पिला सकता है मेरे राय के हिसाब से। और बेनीवाल जी के अलावा हमारे हिसाब से मई बांध का पानी यहाँ कोई लाने वाला है नहीं, क्योंकि बस नेता तो अपने घर करने में लगे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं करे। ये 40-50 साल से पुरानी है चल रही योजना। ये नेता जब अपने चुनाव के जब मत मांगने के लिए लोगों के घरों घरों में जाते तो इस तरह के कुछ मुद्दे वहाँ पे रखते हैं, किसी पार्टी ने रखे हैं कि हम माही बात का पानी जो है सिवाना लेकर आएंगे, ऐसे मुद्दे होते हैं चुनाव में सिवाना में? वोटर्स को बोलते हैं भाई आपका ये अमकी काम हो जाएगा, अगली बार हमारी सरकार नहीं थी, अब की सरकार बनेगी, आप वोट हमारे को देओगे पूरा। तुम वैसे मोदी जी को कह के वोट ले लेते हैं, अभी क्या राजस्थान में सरकार वापस अपनी आएगी तो पूरा जो आप बता रहे वो पूरा आपका काम हो जाएगा। एक भी काम नहीं होता है। अभी क्या है, बीजेपी कांग्रेस तो दो ही मिली, वोट लेने आते हैं जब बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। काम एक भी 15 साल से देख रहे हैं बीजेपी सरकार है, सत्ता में भी रही तो कोई नहीं, विपक्ष में भी नहीं बोलते। अभी मैं बताऊं आपको, अभी ये पेपर लीकों का मामला आ रहा है, कितने पेपर लीक हुए, सरकार कोई सुन रही है? बेरोजगार बच्चे लाइक कितने हैं, जो एजुकेशन में है उनका तो कोई होता नहीं है सिलेक्शन, और बाकी के है उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? वो फर्जी वाला 2 करोड़ पेपर बेच दिया, नेतागणों ने ले लिया, कॉलेज वालों ने ले लिया, हमारी बल्ले बल्ले। और बाकी जो पढ़ाई करे रात दिन वो बच्चे लाइट के नीचे बैठ बैठ के वो मेरे जैसे ऐनक लगा दी पूरे चश्मा, तो उसका उतर नहीं आया, क्या नौकरी मिल ही नहीं रही है। देखिए चुनावों का जब वक्त आता है, नेता किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, उनके पास पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो नेता चुनाव जीतता है तो फिर वो अचानक से गायब हो जाते हैं, लोगों को मिलते तक नहीं। तो ऐसे में यदि जितने भी आपने मुद्दे बताए, यदि आप पर सिवाना की जनता विश्वास करके अपना मत देती भी है, तो आप जीतने के बाद किस तरह से जनता के टच में रहेंगे? क्या मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि बाकी नेताओं की तरह फिर पता लगे कि जोधाराम जी भी मिल नहीं रहे हैं? वो तो एक बार हमारी जनता लाएगी, जीत के भेजेगी राजस्थान से, तो हम उनका जनता का प्रयास करके पूरा काम करेंगे। आप कुछ अपना नंबर वगैरह देंगे या घर के दरवाजे आपके खुले रहेंगे हमेशा, अगर कोई भी आना चाहे अपनी बात रखने? 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले रहे और खुले रहेंगे। वो बाकी नेता के जैसे हमारा पार्टी का व्यवहार नहीं है। हमारे पार्टी तो हनुमान जी को भी रात को 12 बजे फोन करो तो वो भी आज भी सिवाना का व्यक्ति रात को 12 बजे फोन करेगा तो मैं उनको विधायक जी दिक्कत है संतुष्टि जवाब दूंगा, उसके साथ जाके मिलूंगा, उनका काम करूंगा। तो यही तो है ना। तो जब भी तो हमारी पार्टी की लोग पूछते हैं, वोटर्स हमारे सामने आके पूछते हैं, उसको कुछ लग रहा है वो भाई कि हनुमान जी का अच्छा काम है, जो हनुमान जी ने वादे किए वो वादे पे खरे निकलते हैं। अभी पहले नेता सब रह के गए, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे थे, अभी हनुमान जी ने उनको बाहर आने के लिए सिखाया है। वो तो एसी में बैठे रहते, अभी कहाँ गए थे पहले इतने साल? अभी जाते हैं संकल्प रैली करते हैं, वो करते हैं, पहले रैलियां कहाँ गई थी भाई? पब्लिक तो वही है। तो आप जनता के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे विधायक बनने के बाद? ऐसा अगर खरे उतरेंगे, पब्लिक के साथ काम करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। ये तो 5 साल तो कल निकल जाएंगे भाई। पब्लिक ने जो कांग्रेस बीजेपी सब देखा हुआ है, सभी को देखा। अभी आरएलपी को लाएंगे हमारे हनुमान जी की पार्टी को, तो उसके साथ क्या लगता है कितने मतों से जीतेंगे आप? कुछ अगर आपको ऐसा विश्वास हो? जीते तो हमारे पब्लिक के ऊपर, जो जनता हमारे को सहायगी। कितने मतों से आपको लगता है कि मैं कितने मतों से आरएलपी को यहाँ जिता सकता हूँ? 10,000 मतों से, 20,000 मतों? नहीं, 10-15 हज़ार से कम विश्वास है हमारे को कि 15-20 हज़ार मतों से जीतेंगे। क्यों? बाकी पार्टियों सब देख लिया है। क्या लगता है कि भाजपा के यहाँ पे हार का कारण क्या होगा और कांग्रेस का यहाँ हार का कारण क्या बनेगा? सभी अपनी अपनी नीतियों की है। कोई पब्लिक का, जनता का कोई काम आज दिन तो किया नहीं, वादे कर लेते हैं। क्या? तो ये थे जोधाराम जी चौधरी, जिन्होंने बताया कि यदि ये विधायक बनते हैं तो जितनी भी इन्होंने समस्याएं बताई कि जिस तरह से माही बांध का पानी है वो सिवाना के लोगों तक पहुंचाएंगे, जिस तरीके से जो केमिकल युक्त पानी की वजह से किसानों को समस्या झेलनी पड़ती है उसका भी ये समाधान करेंगे। इसी के साथ सिवाना की जो सड़कें हैं, जो पानी की समस्या है, जो बिजली की समस्या है, इन सभी समस्याओं का ये समाधान करेंगे यदि ये विधायक बनते हैं। और इनका ये भी कहना है कि यदि विधायक बने तो बाकी नेताओं की तरह जनता से दूर नहीं बल्कि जनता के बीच में रहेंगे। अब
आप ये तय कीजिए, आपने पूरा का पूरा इस इंटरव्यू को सुना, जाना, समझा, इनकी विचारधारा को आपने समझा, और अब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि क्या आप जोधाराम जी चौधरी को अपना वोट देंगे या नहीं। नीचे कमेंट सेक्शन में यस कर आप जरूर यस और नो में जरूर जवाब दीजिएगा। इस वीडियो को सिवाना के सभी मतदाताओं तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें ये समझ हो कि जो चेहरे उनके सामने नेता खड़े हैं उनमें से कौन सा चेहरा उनके लिए जो है सोचता है, विचार करता है और उनके लिए सही साबित होगा। आप देख रहे हैं कौन बनेगा विधायक। मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में एक नए नेता के साथ। जय हिंद।